उलमा इकराम, शोराए इस्लाम, मुफ्तियाने किराम, बिलखुसूस बरादरे सगीर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद पीर जाहिद अशरफ साहब किबला और खिक्र बन्ना के रहने वाली प्यारी प्यारी आवाम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए कुछ भी सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर बारगाहे बिकसपना हुजूर पुर नूर सरवरे आलम नूरे मुजस्सम अहमदे मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम के हदीए दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। दिल में जिगर में आँख में, दिल में जिगर में आँख में बस तू ही तू रहे। दिल में जिगर में आँख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना और कोई आरज़ू रहे। दिल में जिगर में आँख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना और कोई आरज़ू रहे। हसरत यही रहे और यही जुस्तजू रहे। हसरत यही रहे और यही जुस्तजू रहे। निगाहें जिधर उठे बस तू ही तू रहे। निगाहें जिधर उठे बस तू ही तू रहे। और इस इल्तिजा के बाद और कोई इल्तिजा नहीं। इस इल्तिजा के बाद और कोई इल्तिजा नहीं। मेरा सनम हमेशा मेरे रूबरू रहे। मेरा सनम हमेशा मेरे रूबरू रहे। दिल में जिगर में आँख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना और कोई आरज़ू रहे। अभी मुझसे कबल मेरे छोटे भाई ने एक बड़ी ही शानदार खिताब आपके सामने पेश किया, एक शानदार पैगाम आपको दिया कि नबी से मोहब्बत कैसे करनी, कितना टूट करके नबी से मोहब्बत करनी है ना। उसी चीज को जहन में रखते हुए मैंने आज का अपना उन्वान चुना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया, ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया। 19 बच्चों की भी दस्तार है, दस्तार हिफ्ज़ है ना। उन बच्चों से पूछिएगा कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कहीं पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कहीं पे या अय्युहन्नास, तो कहीं पे या अय्युहल मुस्लिमून। एक जगह फरमाया ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया, दूसरी जगह फरमाया ऐ वो या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। एक जगह फरमाया या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों।
तो अब सवाल ये आता है कि एक जगह मुसलमान, एक जगह मोमिन और एक जगह इंसान, और हम अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि मुसलमान कौन होते हैं, मोमिन कौन होते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? जहन में सवाल आता है। आप लोग कुछ सुनना चाहेंगे? हाथ उठाकर बताइए ना, कौन कौन नहीं सुनना चाहेगा। ठंडी का गलबा ज्यादा है। हम सब अहले सुन्नत वल जमात वाले। कौन है? अहले सुन्नत वल जमात वाले। और हर सुन्नी अली वाला। अरे हम अली वाले हैं, खुदा की कसम बड़े नसीब वाले। जो अली वाला होता है वही नसीब वाला होता है। और जब अली की बात आ गई है तो अपने मौजू से थोड़ा सा हट करके अली की शान को भी बयान कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अपने वालिद गिरामी से, याबत इन्नी अरा युकस्सिरु कद नज़रा इला वजह अली। ए वालिद गिरामी, क्या वजह है कि जब आप किसी महफिल में होते हैं तो आप टकटकी बांधकर अली के चेहरे को देखा करते हैं। मजलिस में और भी लोग होते हैं, लेकिन आप अपनी निगाहों से सिर्फ अली के चेहरे को देखते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ए बेटी सुनो, कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अन्नज़रो इला वजहि अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब जरा सोचें कि जिसने अली के चेहरे को देख लिया इबादत कर ली, लेकिन जिसने अली के चेहरे को ना देखा हो, सिर्फ अली के हाथ को देखा हो, या अली के पुष्प को देखा हो, या अली को आता हुआ देखा हो, उसके लिए क्या? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की दूसरी हदीस, आप फरमाती है अन्नज़रो इला अली इबादत, कि अगर तुमने अली के चेहरे को देख लिया इबादत कर ली, लेकिन अगर तुम अली के चेहरे को ना देख सको, अली को आता हुआ देख लो या अली को जाता हुआ देख लो, अली के जुल्फे मुबारक को देख लो, अली के हाथ को देख लो, अली के पैर को देख लो, इबादत हो जाए। अब मेरे जहन में एक सवाल और आता, ये तो सादतें जो हैं इबादत वाली, ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अली को देखा, या जो अली के जमाने, जिन्होंने अली के जमाने को पाया था। हम आशिकाने अली के लिए भी क्या कोई ऐसी सादत? तो मां आयशा सिद्दीक़ा की तीसरी हदीस, आप फरमाती हैं कि सुनो, कोई अली से महरूम नहीं हो सकता। अगर किसी ने अली के चेहरे को देख लिया इबादत कर ली, अली को आता हुआ देख लिया इबादत कर ली, अली को जाता हुआ देख लिया इबादत कर ली, अली के हाथ को देख लिया इबादत कर ली, अली के पुष्प को देख लिया इबादत कर ली, अली के कदमों को देख लिया इबादत कर ली। और अगर तुम अली को ना देख सको तो सुनो, जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र कर लो, इबादत, अली का जिक्र कर लो, इबादत हो जाए।
तो हम सब अहले सुन्नत वल जमात वाले और हर सुन्नी अली वाला, हम अली वाले हैं, खुदा की कसम बड़े नसीब वाले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो जिन्होंने ईमान लाया। अब जहन में सवाल ये आता है कि ईमान क्या है, मोमिन कौन? क्योंकि मखदूम अशरफ मिशन का एक तालिब इल्म हूं और ये मेरा विजदान है कि मखदूम अशरफ मिशन के तालिब इल्म जहां जाते हैं वहां इल्म जरूर सिखा के आते हैं। और हदीस में भी आता है, हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है, आप फरमाते हैं काला तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैली खैरुम मिन इह्याइहा। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रात के किसी पहल में इल्म दीन का सीखना सिखाना रात भर की इबादत से बेहतर, रात भर की इबादत से बेहतर। तो कुछ मजलिस में आए हैं, जलसे में आए हैं, तो कुछ सीख कर जरूर जाइए। ईमान क्या? एक बड़ी मशहूर हदीस है, अक्सर कुतुबे हदीस में ये हदीस मिलती है। नबी पाक अपने सहाबा के दरमियान जलवागर, अचानक से एक शख्स आता है, मजलिस में दाखिल होता और जाकर नबी के करीब अपने घुटनों को नबी के घुटनों से जाकर मिलाकर बैठ जाता और सवाल करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मल ईमान, कि ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व बिलिकाइहि व बिरुसुलिहि व तुमिना बिल बास। ईमान क्या है? कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि अल्लाह है, अल्लाह है, उसके फरिश्ते बरहक हैं, उसके रसूल हैं, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह से मुलाकात भी करनी है। इसे ईमान करार दिया कि अल्लाह पे ईमान रखो, उसके फरिश्तों पे ईमान रखो, उसके रसूलों पर ईमान रखो, मुलाकात पे ईमान रखो, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखो। इसको ईमान कहा। तो उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर ये ईमान है तो फिर इस्लाम क्या? मल इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इस्लाम अन तअबुदल्लाह वला तुश्रिक बिही शैया व तुकीमस सलाता व तुअद्दियज ज़कातल मफरूज़ा व तसूम रमज़ान। इस्लाम ये है कि तुम सिर्फ फकत अल्लाह ही की इबादत करो और उसकी जात के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इस्लाम क्या है? सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाजें कायम करो, रोजे रखो, ज़कात अदा करो, हज करो, इसे इस्लाम कहा। उस शख्स ने तीसरा सवाल किया, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर ये ईमान है, ये इस्लाम है, तो फिर एहसान किसको कहेंगे? मल एहसान। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़अन्नहु यराका। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर इस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारी हर हरकतों को देख रहा है।
अल्लाह जो है तुम्हारी हर हरकतों को देख रहा। उस शख्स ने कई सवाल किए, हत्ता कि वो शख्स महफिल से उठता है और चला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं कि ऐ सहाबा जाओ उस शख्स को दोबारा बुला कर लाओ। सहाबा जाते हैं, गली गली कूचे कूचे उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स कहीं नजर नहीं आता। थक हार कर सहाबा आते हैं हुजूर के पास और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने बड़ी कोशिश की उस शख्स को ढूंढने के लिए, लेकिन वो शख्स हमें कहीं नजर नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ क्या तुम उस शख्स को जानते हो कि वो कौन था? तो सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन था। तो सुने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जिब्रील अमीन थे और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। कौन थे? बोलिए ना भाई। जिब्रील अमीन थे और वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अब जब आप इस हदीस की तफहीम में उतरेंगे, जब आप इस हदीस की तशरीह में उतरेंगे, तो मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को अमली फरमा बरदारी का उन्वान करार दिया। अरकाने खमसा पे अमल करने का नाम इस्लाम है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा, ये इस्लाम है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान को अकीदे का उन्वान करार दिया। यानी अगर किसी का अकीदा दुरुस्त ना हो, किसी का अकीदा अगर दुरुस्त ना हो, तो अमली फरमा बरदारी करने के बावजूद, अरकाने खमसा पे अमल करने के बावजूद, अगरचे वो शख्स नमाजी हो, परहेजगार हो, तहज्जुद गुजार हो, रोजेदार हो, शब जिंदादार हो, लेकिन अकीदा दुरुस्त ना हो, तो जरूरी नहीं है कि हम उसे मोमिन कह सके। जरूरी नहीं है कि हम उसे मोमिन कह सके। हदीस में यह भी आता है, याती अलन्नासी ज़मनुन यज्तमीऊना व युसल्लूना फिल मसाजिदी व लैसा फीहिम मोमिन, कि लोगों के ऊपर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि वो लोग मस्जिदों में जमा होकर बाजमात नमाजें अदा करेंगे, लेकिन अल्लाहु अकबर, उनमें से कोई भी मोमिन नहीं होगा, कोई भी मोमिन नहीं होगा। तो अब जरा सोचें कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, रोजे रख रहा हो, माथे पे गड्ढे पड़ गए हों सजदे कर करके, हमेशा हाथों में तस्बीह हो, लेकिन अगर उसका अकीदा दुरुस्त ना हो, अगर वो गुस्ताखे रसूल हो, तो वो हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। अपने आप को लाख मुसलमान कह ले, मोमिन नहीं हो सकता। तो मोमिन कौन? ईमान क्या है? एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान जलवागर थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से पूछते हैं कि मेरे सहाबा, ये बताओ वो कौन लोग हैं जिनका ईमान तुम्हें हैरान कर दे। हैरान का मतलब समझते हैं आप लोग? हैरान का मतलब समझते हैं? क्या कहते हैं बंगला में हैरान? टेंशन, परेशान,